हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे एक्सरसाइज 1.5 से। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमें गिवन है, रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द सर्कमफ्रेंस से सी ऑफ अ सर्कल टू इट्स डायमीटर से डी। ओके, तो यहाँ हमें गिवन है कि जो पाई है, पाई उसको डिफाइन किया गया है कि कोई भी सर्कल है उसकी सर्कमफ्रेंस सी है और उसका डायमीटर डी है, तो उसका ये रेशियो होता है। ठीक है, इस तरीके से अगर कोई सर्कल है हमारे पास, ठीक, उस सर्कल का जो सरकमफ्रेंस है और उसकी डायमीटर है इस तरीके से, तो उनका अगर हम रेशियो लेते हैं तो पाई की वैल्यू के इक्वल होता है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। दैट इज पाई सी इक्वल्स टू सी, पाई इक्वल्स टू सी अपॉन डी। दिस सीम्स टू कॉन्ट्रडिक्ट द फैक्ट दैट पाई इज इरेशनल। अब यहाँ एक चीज देखिए, यहाँ पाई की वैल्यू आपने देखी होगी 22/7 होती है। तो ये ऐसा अपीयर होती कि जैसे ये रेशनल वैल्यू हो, है ना, क्योंकि ये पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखी हुई है, तो ये रेशनल लग रही है। लेकिन अभी तक हमने पढ़ा क्या है कि पाई जो होता है वो इरेशनल होता है। ठीक, तो ये कॉन्ट्रडिक्शन हो गया, एक तरफ ये रेशनल वैल्यू शो हो रही है, दूसरी तरफ हम पढ़ रहे हैं उसको कि ये इरेशनल नंबर होता है। तो इसको कैसे हम जस्टिफाई करेंगे, इस कॉन्ट्रडिक्शन को कैसे हम दूर करेंगे। तो देखिए पाई का जब हम रेशियो निकालते हैं, तो अगर उसकी हम फ्रैक्शनल वैल्यू कंसीडर करते हैं, जब हम फ्रैक्शनल वैल्यू लेते हैं तो वो हमें पी बाई क्यू के फॉर्म में मिल जाती है। ठीक है, जब इसको हम कन्वर्ट करते हैं डेसिमल वैल्यू फॉर्म में, जब इसकी हम डेसिमल वैल्यू लेंगे तो हम देखेंगे कि ये 3.14 समथिंग आएगा। लेकिन जब यहाँ पे हम रिपीटिशन देखना स्टार्ट करते हैं तो हमें कोई ऐसा ब्लॉक नहीं मिलता है जो कि रिपीट हो रहा हो बार बार। ठीक है, तो अगर रिपीटिंग ब्लॉक हमें फाइंड हो जाए तो हम इजिली कह सकते हैं कि वो जो है एक रेशनल वैल्यू है। या फिर ये भी कह सकते हैं कि अगर ऐसा रिपीटिंग ब्लॉक मिलता है तो इसको अगर हम कन्वर्ट करेंगे वापस से तो उसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 22/7, जबकि ऐसा पॉसिबल ही नहीं हो पाता। आप अगर यहाँ पे इसको चेंज करना चाहें वापस से फ्रैक्शन में तो उसकी वैल्यू आपको एग्जैक्ट 22/7 नहीं मिलेगी। इसीलिए इस कन्वर्जन के कारण ही इसको हम इरेशनल डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस वजह से इसको हम इरेशनल बोलते हैं। क्योंकि एक तो यहाँ पे ना तो हमें कोई भी रिपीटिंग ब्लॉक मिलता है जो कि रिपीट हो रहा हो, ठीक है, और ना ही इसको अगर हम कन्वर्ट करते हैं, मान लेते हैं फॉर एग्जांपल अगर हम 3.1 को ही कन्वर्ट करते हैं तो डिफरेंट वैल्यू आएगी, 3.14 को कन्वर्ट करेंगे तो एक डिफरेंट वैल्यू हमें मिलेगी। इसके बाद का डिजिट भी अगर हम ले लेते हैं, 3.14 के बाद का कोई डिजिट भी कंसिडर करते हैं और इसको कन्वर्ट करते हैं तो भी हमें डिफरेंट वैल्यू मिलेगी। तो हर एक बार हमें डिफरेंट वैल्यू मिलेगी, जबकि हमें 22/7 नहीं मिलने वाला है। तो ये क्या हो जाएगा, ये मिसमैच हो जाएगा। ठीक, इसलिए इस वैल्यू को हम क्या बोलते हैं कि ये इरेशनल वैल्यू है। जबकि जो 22/7 होता है ये रेशनल वैल्यू होती है केवल पाई की, और ओवरऑल जो नंबर है पाई वो इरेशनल होता है। ठीक है, तो इस तरीके से इजिली इसको हम डिफाइन कर सकते हैं कि किस तरीके से ये इरेशनल वैल्यू है। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ।